इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने रकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दें कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकरों के गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। ये दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करे, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, आवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया। 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शिफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मैं अपने कुलीग्स की बातों से इत्तेफाक करता हूं और ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए वो उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शिफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्चा आता और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौन का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी,
उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली डाल दी हुई है। आप प्रेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफसदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक, कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी छट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देखें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असेंबलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलोचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर पास करवा दिया। इसीलिए बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, इंटीरियर सिंध से आवाजें उठ रही है कि ये इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने हुकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। दांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन, ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। दांधली करने वाले पाकिस्तान की सालमियत से, जोग्राफी से, कौमी यकजहती से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इलेक्शन इसलिए किया जाता है कि बहरानों से निकला जाए और कौम को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिया जाए। लेकिन यह एक ऐसा इलेक्शन है जिसने एक अजीम तर बहरान के अंदर कौम को धकेल दिया, सियासी बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व, जो ब्रेकिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, वो कौमी मुजरिम हैं। आप देख लें, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, आपकी जमहूरियत की तनज़्ज़ुली, बैन अल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़्ज़ुली और डेमोक्रेसी की डिक्लाइन हो रही है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अब तो सुपर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। जब तक गोली पर्ची को अगवा करेगी, जब तक बुलेट बैलेट को अगवा करेगी, आवाम के हक हुक्मरानी बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब और सिंध को, नौजवानों को, इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दे कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसके हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकर उनके गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। ये दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, आवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। शुक्रिया।